लखनऊ में सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली बैठक। प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता। बेल्जियम की राजकुमारी पहुंचे बिजनौर। एग्रिस्टो मासा कंपनी की हुई नई यूनिट का किया शुभारंभ। अयोध्या पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। रामलला और हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। अमरोहा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। अध्यक्ष ने ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार के विषय में चिंता करते हुए कहा कि सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था भी करें। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रीड बिजनौर पहुंची। बेल्जियम की एग्रिस्टो मासा कंपनी जिले में पोटैटो प्रोडक्ट की अपनी दूसरी यूनिट लगा रही है। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह का आयोजन किया गया। पे आलू की उपज करके जो पोटैटो फ्लिक एक ड्राइड पाउडर है जो मलेशिया, जापान, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गया। आज जो एक्सपेंशन है वो है आलू की जो फिंगर चिप्स जो हम घर पे बनाते हैं काट के आलू, उसके फ्रोजन वाले बनाने के लिए जो निवेश 700 करोड़ का होगा और लगभग 80,000 टन प्रति ईयर बनेगा। इसमें 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों को मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार भी एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बढ़े और किसानों को रोज का जो एक डर है कि मैं बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकला जाए। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसके इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हुआ, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आए और अगले 1.25 लाख एकड़ में जो उगे उसको बेवकूफ़ खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको खत्म करें। प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर कहा कि कई प्रदेशों की इतनी आबादी नहीं होगी जितने लोग महाकुंभ में स्नान किया। महाकुंभ एक ऐतिहासिक और अलौकिक पर्व रहा, जिसमें आपने संख्या के आधार पर यदि देखें तो हम समझते हैं कि कुछ प्रदेशों की इतनी संख्या नहीं होगी जितने कि यहाँ स्नान करने वालों की संख्या थी। कुछ प्रदेशों को मिलाकर भी इतनी नहीं होगी जितनी कि यहाँ स्नान करने वालों की थी। तो एक एकता, अखंडता, उसका ये पर्व है। देखो, आप ये मान के चलिए कि वो विपक्ष में हैं और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है तो है नहीं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और उनको करनी भी चाहिए। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अपार भीड़ है श्री अयोध्या में और इतने के उपरांत भी हमने एक अलग से दर्शन किए। सब लोगों के साथ, भीड़ के साथ ही हमने दर्शन किए हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी दर्शनार्थी के।
अमरोहा जाते समय गजरौला में रुके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा को लेकर सही बात कही है। प्राथमिकता इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की होनी चाहिए। मथुरा वृंदावन में मुस्लिमों पर बैन की मांग पर उन्होंने कहा कि सभी को एक दूसरे की आस्था और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची में देरी पर बोले कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जल्द ही सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखेगा। जहां तक नफरत का विषय उन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकारों का, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने केवल कठमुल्ला बनाने वाले या मदरसों में पढ़ाई जाने वाली जो पढ़ाई है, उस शिक्षा है, उसके विषय में बोला है। आज प्राथमिकता मुल्ला मौलवी बनाने की नहीं है, आज इंजीनियर की है, डॉक्टर की है और ऐसे वैज्ञानिकों की है जो देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। हमारा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका को साथ लेकर चलने का है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं और सरकार की जो भी हमारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम सबके विकास के लिए सब कुछ लेकर चलने के साथ काम करते हैं। मथुरा वृंदावन में जो है संत लगातार मुस्लिमों को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने स्थानीय विषय पर कोई विषय आया होगा। हरदोई के हरैया में 84 कोसी परिक्रमा पहुंचने पर सीताराम के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। मिश्रिक से शुरू होने वाली इस परिक्रमा में लाखों साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। महंत संतोष दास खाकी ने परिक्रमा के धार्मिक महत्व को बताया। ये परिक्रमा महाकुंभ के समापन के बाद मिश्रिक से निकलती है, जो ऋषि दधीची की तपोस्थली रही है। देखो, परिक्रमा उत्तर बढ़ रही है। पिछले वर्ष कम थी, उसके पिछले वर्ष थोड़ा और कम थी। जितना श्रद्धालुओं का सनातन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, उतना स्वाभाविक है परिक्रमा का बढ़ना। इस बार लगभग पिछले वर्ष से 1.25 गुना परिक्रमा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया। पहले से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिले, कई मीटिंगें उन्होंने ली, ऊर्जा दिखाई और जो यहाँ का संडीला की SDM महोदय हैं, बड़ी जो है ऊर्जावान हैं, उन्होंने उसमें प्रयास किया। तो परिक्रमा में जो वांछित सुविधाएं हैं वो हम देख पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। भूमि शयन बलकल बसन असन कर्म फलमूल, हम लोग तो जो है भूमि पर सो करके स्वयं भोजन बनाकर पाने के लिए परिक्रमा आते हैं। इसका मतलब कोई विशेष जो है सुविधा की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्रकाश चल। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के भगहर गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। दबंगों ने घर में घुसकर युवती सहित पूरे परिवार को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़िता के भाई ने थाने पहुंचकर तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और जांच में जुट गई है। मोहनबख्श मेरा नाम है और रात के 9 बजे शाम पर पुरानी रंजिश है, घर में घुस के मेरा गेट खोल लिया। गेट खोल के रहे मैं मारने लगे। मेरी बहन ने देखा, मैं इन्हें मारने के लिए मेरे माँ को मारने लगे। बहन ने देखा, बहन के सुताने लगी, तब बहन को मारा है। जिसने हमारा क्या नाम है? देवी प्रसाद और का नाम लज्जाराम और राजनी और उनकी पत्नी। सहारनपुर में हिमाचल प्रदेश से मजदूरी करके लौट रहे बाइक सवार 3 युवक नौशेरा के पास नहर में डूब गए। हादसे में 2 युवकों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन दुर्घटना में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस से किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और शव सौंपे जाने की मांग करी है, जिसके बाद मिर्जापुर कोतवाली धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि युवक के परिजनों की मांग पर पंचनामा करके शव उन्हें सौंप दिया गया है।
जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर रोड पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में हुई चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। कदौरा पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से आश्रम में चोरी किए गए भगवान के चांदी के बर्तन और 2,75,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोर के पास से प्रयागराज कुंभ में से चुराई गई एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है। 26 जनवरी 2025 की रात में ब्रह्म कुमारी के आश्रम में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में जनपद जालौन के थाना कदौरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। एडीजी जोन कानपुर डीआईजी रेंज झांसी द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था। एक महत्वपूर्ण चोरी की घटना है, इसका शीघ्र अनावरण किया जाए। इसके अनावरण के लिए एसओजी थाने की टीम 2 टीमें बनाई गई थी, जो धरातली और इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर लगातार प्रयास कर रही थी। मुखबिरों की सूचना से ये जानकारी हुई, कदौरा का ही रहने वाला बेनी प्रसाद कुशवाहा, उम्र लगभग 32 वर्ष, इसकी इस घटना में संलिप्तता हो सकती है। इसकी तलाश की गई। ये जानकारी हुई कि अभियुक्त अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखता है, लिहाजा धरातली सूचना के आधार पर कल रात में इसको जब गिरफ्तार किया गया, इसके कब्जे से उस चोरी की घटना के 2,75,500 रुपये कैश और वहाँ आश्रम के कुछ बर्तन जो चांदी के हैं, गिलास, 2 कटोरी, पायल, बच्चों के हाथ का कंगन, कुल कीमत लगभग 25,000 रुपये का वो बरामद किया गया है। हरदोई के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वो इस चोटी पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। उनके इस रिकॉर्ड से उनके और देश के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। अभिनीत मौर्य ने इस चोटी माउंट केन्या पर 510 फीट का तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है। माउंट केन्या पर तिरंगा फहराने के बाद अभिनीत ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए हरित आवरण को संरक्षित करने का संदेश दिया और एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। मिर्जापुर के मणिहान थाना क्षेत्र के ग्राम लुरकुटिया में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद महिला ने आरोपी से पैसे की मांग की थी, जिससे तंग आकर उसने महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। महिला के दिव्यांग बेटे को भी मारने की नियत से पुल से फेंक दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त पिकअप और आला कत्ल बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। ये 28 फरवरी को थाना मढ़ियान के लुरकुटिया गांव के पास गेहूं खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें मैं पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की शिनाख्त कराई गई और 24 घंटे के अंदर हत्या में शामिल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पास से आला कत्ल और जिस गाड़ी से उसको फेंका गया था वो बरामद कर ली गई है। घटना इस प्रकार है कि ये महिला है मालती देवी, ये डोड़वा धर्मीपुर थाना भदोही की रहने वाली है और ये जो अभियुक्त है राजेंद्र बिंद, इससे 3 साल पहले ये करीब 2 साल लिव इन में रहे थे साथ में और 1 साल पहले इस महिला द्वारा एक अन्य व्यक्ति से शादी कर ली गई थी। 1 महीने पहले ये महिला वापस उस पति को छोड़ के आ गई थी, तीसरे पति को अपने, और राजेंद्र बिंद जो इसमें मुख्य आरोपी है उस पर आरोप लगा रही थी कि वो उसको पैसा दो अन्यथा मुझे अपने साथ में रखो। राजेंद्र बिंद ने काफ़ी समझाया था इसको, जो उसे बताया उसने, लेकिन महिला के साथ जो ऐसी रहना चाह रही थी। इसी से वो तंग आकर के इसने 27 की रात में बरगछा के आगे हाईवे पर इसकी हत्या कर दी थी।
रविवार को लखनऊ के ऐतिहासिक परिवर्तन चौक वाल्मीकि आश्रम पर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष संतोष वाल्मीकि और प्रदेश पदाधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रसाद वितरण किया। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। हम प्रत्येक रविवार को यहाँ महर्षि जी के आश्रम पर महर्षि वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वाधान में सुबह के समय सभी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका रखने वाले लोग एकत्रित होते हैं। और मेरा भी बीच बीच में जब भी रविवार के दिन लखनऊ में रहना होता है तो मैं भी इस कार्यक्रम में लंबे समय से सम्मिलित रहता हूँ। हम महर्षि जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद में सभी सामाजिक लोग सामाजिक चिंतन और जो आगे की गतिविधि है, पिछले दिनों में जो गतिविधि हुई है, उन पर चर्चा करते हैं। तो एक तरीके से सामाजिक एकत्रीकरण हम लोगों का ये प्रत्येक रविवार को होता है। ना जो ये नवयुवक संगठन है वो लगातार सामाजिक गतिविधियों में लगा हुआ। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि लोक संघ के तत्वाधान में प्रत्येक रविवार यहाँ पर श्रमदान के माध्यम से हम लोग इस आश्रम को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। उसके बाद जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ हम लोगों के ऊपर हैं उनका निर्वाह करने के लिए हम लोग सदैव यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद वो रणनीति तय होती है कि जो सामाजिक जो हमारा विषय है, तमाम चीज़ों में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, उस समाज के लिए जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि इस देश में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जब तक इसको महत्व नहीं दिया जाएगा, इसको आगे लाया नहीं जाएगा, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। और हम लोग इसी विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और तमाम ऐसे हमारे इससे पूर्व में हमारे प्रांत प्रचारक आदरणीय कौशल जी आए थे, उसके बाद हमारे राजकिशोर जी समरसता प्रमुख हैं जो वो आए थे। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय अमित वाल्मीकि जी आए हुए हैं। हम इनका अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि लोक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।